मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र की जानकारी और इसके संतुलन की विधि, इस बारे में आज हम जानेंगे। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी के आधार पर या रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर पैल्विक क्षेत्र में होता है, यानी कमर से नीचे होता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम होता है। मूलाधार चक्र का नियंत्रण मनुष्य के शरीर के किन अंगों पर होता है? वो हैं रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डियाँ, पैर, पैल्विक क्षेत्र, घुटने, बाहरी उत्सर्जन अंग, मलाशय आदि अंगों पर उसका नियंत्रण होता है। और बाहरी जो जननांग होते हैं, गुदा द्वार आदि, उस पर भी इसका नियंत्रण होता है। मूलाधार चक्र का जो कमर से नीचे के सारे भाग होते हैं उस पर नियंत्रण होता है मूलाधार चक्र का। मूलाधार चक्र का कार्य है कमर से नीचे के अंगों और पैरों को स्वस्थ रखना, सुरक्षा की भावना मन में रखना, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की भावना मन में होती है इसके कारण, और भौतिकता की भावना को ये बनाए रखता है। यदि मूलाधार अंग जो है वो संतुलित है तो मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र के असंतुलित होने पर कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह चक्र स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, सुरक्षा और भौतिक अस्तित्व की भावना से जुड़ा होता है। इसीलिए मूलाधार चक्र के असंतुलन से असुरक्षा की भावना मन में होती है और स्थिरता की भावना नहीं होती है और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी भावना का अभाव होता है। धन और सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है या धन और सुख सुविधाओं की चिंता या लालच हो सकती है उनके लिए, और मन में असंतुष्टता की भावना हो सकती है। मूलाधार चक्र असंतुलन होने के कारण जो कुछ शारीरिक बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो इस प्रकार हैं। कमर दर्द, पैरों और घुटनों की समस्याएं हो सकती हैं, गठिया, आर्थराइटिस, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, मलाशय की समस्याएं, रेक्टल प्रॉब्लम्स, बवासीर, और पैरों की जितनी भी समस्याएं हैं, दर्द है, घुटने का है, जोड़ों का दर्द है, ये हो सकता है। और मूलाधार चक्र के असंतुलन होने के कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है, प्रजनन अंगों की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मूलाधार चक्र असंतुलित होने पर कुछ मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे असुरक्षा की भावना, असुरक्षा के साथ अस्थिरता की भावना, मन में अनजाना सा भय रहना, डर रहना और भय और चिंता बहुत ज़्यादा होना, आत्मविश्वास की कमी होना, आत्मसम्मान की कमी होना, अपने से प्रेम न कर पाना यानी आत्म प्रेम की कमी, भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव या आसक्ति होना, लालच और संपत्ति के प्रति अत्यधिक लगाव होना, संपत्ति के प्रति अत्यधिक लगाव होना और लालच होना मन में, और चिंता भी रहना संपत्ति के लिए। जीवन में दिशाहीनता यानी कि कोई लक्ष्य ना होना, लक्ष्य जो है अगर बनाया भी है तो उसे प्राप्त करने के लिए अंदर प्रेरणा नहीं है, उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं बन पा रही है, बहुत अधिक आलस है, थकान महसूस हो रही है, उत्साह की कमी है, इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं हो रही है, और असंयम होना अपने ऊपर, अनुशासन न हो पाना, ये सब भी मूलाधार चक्र के असंतुलन होने पर ये भी जो है समस्याएं मनुष्य में हो सकती हैं। मूलाधार चक्र को संतुलित और सक्रिय करने के लिए योग और व्यायाम कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन है, वीरभद्रासन है, मलासन है, और भी जो कुछ योग हैं वो कर सकते हैं। मूलाधार चक्र का ध्यान कर सकते हैं। मूलाधार चक्र का ध्यान लाल रंग के ध्यान या विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, और मंत्र की बीज मंत्र जो है लम, इसकी चैंटिंग यानी जप कर सकते हैं।
और सांसों के साथ प्राणायाम कर सकते हैं रेड कलर के विजुअलाइजेशन के साथ। और मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए आप धरती जो है उसके संपर्क में ज़्यादा रहें। धरती पर नंगे पांव चलना, घास पर चलना, पेड़ पौधों के बीच में रहना या प्रकृति या नेचर के बीच में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। घर में इंडोर प्लांट्स रखें, गमले में, उसमें मिट्टी में पौधे रखें। जो पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं वो तो हम घर के अंदर रख ही सकते हैं, और बाकी कुछ पौधों को हम बालकनी है यदि तो वहाँ पे रख सकते हैं। लाल रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए यदि मूलाधार चक्र को संतुलित करना है। लाल रंग का विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करें। अगर लाल रंग के कपड़े पहने तो अच्छा है, और जैसे क्रिस्टल है लाल, वो आप घर में रख सकते हैं। घर की सजावट में लाल रंग की चीज़ें रख सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये मूलाधार चक्र को सशक्त बनाती हैं, संतुलित करती हैं, मजबूत बनाती हैं। अगर लाल रंग के कपड़े और चीज़ें घर में रखना संभव नहीं है, लाल रंग के कपड़े पहनना संभव नहीं है, तो फिर लाल रंग का जो लाल रंग को विजुलाइज करते हुए मेडिटेशन करें, और लम बीज मंत्र का चैंटिंग करें, उसका मेडिटेशन करें। लम बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन करें। मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र लम है उसका उच्चारण करने से मूलाधार चक्र की ऊर्जा को सक्रिय किया जा सकता है। मूलाधार चक्र के असंतुलन को समय पर पहचान लिया और उसका यदि उपाय किया, यानी कि लम बीज मंत्र का चैंटिंग की, धरती के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, प्रकृति और नेचर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो मूलाधार चक्र के असंतुलन के कारण जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, तो इन समस्याओं को समय पर नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मूलाधार चक्र के बीज मंत्र को प्रतिदिन उच्चारण करें, 1 मिनट उच्चारण करें या 3 मिनट उच्चारण करें बीज मंत्र का। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह करें क्योंकि सुबह शांत वातावरण रहता है, मन भी शांत होता है और सुबह उठने के बाद ऊर्जावान भी होता है, शरीर थका हुआ नहीं होता है। तो इस समय जो भी मेडिटेशन करेंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, तो उसका प्रभाव जो है, उसका लाभ जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इससे जो है वो मूलाधार चक्र का जो मंत्र है, लम बीज मंत्र, इसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर भी जप सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और या सुबह उठने के बाद कभी भी कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, एकदम भरे पेट पे ना करें। बस यही एक सुझाव है। और बाकी आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।